आज का हमारा टॉपिक रहेगा दीक्षा और दीक्षा राइस। ये है दीक्षा राइस जो राजस्थान से संबंधित हैं। इसके उद्देश्य वगैरह देखेंगे। ये दीक्षा राइस के उद्देश्य हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। फिर देखेंगे निष्ठा। पहले दीक्षा राइस का नाम बता दूं मैं, और फिर देखेंगे हम कि दीक्षा की शुरुआत कब हुई, किस मंत्रालय ने की थी, और कौन सा दिवस था, और वो जो शिक्षा मंत्री थे उस समय कौन थे, है ना। तो आगे हम देखेंगे। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह स्कूली शिक्षा के लिए क्या है, राष्ट्रीय मंच है। ये केंद्र स्तर का है, राज्य स्तर का नहीं है ना, नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म है। और इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक और हमारे नायक। और इसका पूरा नाम ये भी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये आप देख सकते हो इसका पूरा नाम है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो दीक्षा है यह भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कौन सा है, एनसीईआरटी, एक की एक पहल है कि एनसीईआरटी द्वारा इसको शुरुआत की गई है। जो राज्य केंद्रीय स्तर की एक संस्था है, आपको बताओ एनसीईआरटी ऑल इंडिया में चलती, सॉरी राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया में चलती है। राजस्थान तो आएगा इसके अंदर। एक राष्ट्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि पूरे देश की जानकारी, पूरे देश की स्कूलों की जो नेशनल जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। वन नेशनल वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। किसको, दीक्षा को। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और दीक्षा पोर्ट का शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे उस समय कौन थे, वेंकैया नायडू के द्वारा शिक्षक दिवस, कौन सा शिक्षक दिवस था, 5 सितंबर 2017 का। 2017 में जो शिक्षक दिवस था ना, उसके उपलक्ष्य पे किसकी शुरुआत हुई थी, दीक्षा की शुरुआत की गई थी। और ये केंद्र लेवल पे की गई थी, अभी राज्य स्तर पे करनी है कि वो केंद्र लेवल पे थी, जो ऑल इंडिया में आपको हर जगह शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके शिक्षकों लिए, विद्यार्थियों के लिए। आज भी अगर हम फोन में कोई ऐप वगैरह एनसीईआरटी ऐप ला लो, आपको सारी पुस्तकें, आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी मिल जाएगी। तो क्या है, डिजिटल रूप में, यानी कि एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां आपको सारी एनसीईआरटी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तत्कालीन एमएचआरडी, अभी जो नवीन शिक्षा नीति आई ना 2020, उसमें वापस से इसका नाम चेंज कर दिया है, क्या, शिक्षा मंत्रालय। पहले एमएचआरडी जो थे, नाम था इसका मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का, और मानव संसाधन मंत्रालय था। और इसके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, वो कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर थे उस समय। उसके दिशा निर्देशों के आधार पर ही मई 2017 को दीक्षा ऐप बनाया गया। तो ये दीक्षा ऐप बना था जब नेशनल लेवल का बना था, अभी राष्ट्रीय, अब राज्य स्तर का बाद में पढ़ेंगे। डेट याद रखना, 5 सितंबर 2017 को। और किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय की पहल थी, एनसीईआरटी की पहल थी। शिक्षा मंत्रालय के, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तो सुझाव दिया था, लेकिन किया किसने था, एनसीईआरटी ने किया था। इन्होंने प्लेटफॉर्म अपलोड कराया। आज भी आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐप आपको नजर आएंगे। और ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो। हम आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसका जो आदर्श वाक्य है। और यहाँ हम देखेंगे दीक्षा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। ओपन सोर्स यानी कि हर जगह बनाया गया, जैसे भारत सरकार के लिए बनाया गया। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया द्वारा ही बनाया गया। इसमें इंटरनेट स्तर की टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, सीखने व सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है ये ऐप। दीक्षा भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। ये सभी अपने तरीके से इस मंच का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपने शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें चलाने के लिए इस मंच को विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टेंट्स यानी कि टीएलसी उपलब्ध है। बच्चों के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है, विद्यार्थी और बच्चे तो एक ही हैं, शिक्षकों के लिए भी है। विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य सामग्री निर्माण की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। ये कोरोना नहीं आया था ना उस समय, इससे पहले बन गया था ये ऐप, है ना, कोरोना से पहले बना हुआ है। कोरोना में तो स्माइल आएगा, स्माइल हम देखेंगे, स्माइल फर्स्ट, स्माइल 2, जो कुछ मोबाइल ऐप वाले, सोशल मीडिया वाले ऐप है। और आगे देखेंगे जिस तरह से आएगा। दीक्षा पोर्टल पर 36 से अधिक भाषाओं की सामग्री उपलब्ध है दीक्षा पे। क्यूआर कोड है दीक्षा पोर्टल पर। 1 से 12 तक के सभी विषयों हेतु कठिन बिंदुओं का चयन, कंटेंट निर्माण कार्य राज्य की संस्था होगी, एससीईआरटी या डाइट के माध्यम से किया जा रहा है, जो क्यूआर कोड के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि ये जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट का या राज्य का क्यूआर कोड होगा। और कंटेंट निर्माण कार्य वगैरह जो भी होगा, आपको सारी सुविधाएं हर एक राज्य के लिए भी दी जाएगी।
इंटरनेट कनेक्टिविटी के बगैर भी विषय वस्तु के ऑफलाइन संग्रहित का साझा किया जाता है। निष्ठा की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से करवाई जाएगी। निष्ठा जो है ना, ये आगे निष्ठा को पूरी डिटेल से हम देखेंगे, तो उसकी ट्रेनिंग भी दीक्षा पोर्टल के माध्यम से करवाई जाती है। दीक्षा पोर्टल के द्वारा अभिभावक स्कूल समय के बाद शिक्षकों से संवाद भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते। इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते, सिर्फ पाठ्यक्रम यानी कि PDF वगैरह आप ले सकते हो, और टीचर यहाँ ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते। ऑनलाइन तो कक्षाएं चली थी, आपको पता हो तो कोरोना काल में जहाँ हुआ था, लॉकडाउन चला था, उस समय कक्षाएं चली थी, उसको भी देखेंगे हम। दीक्षा पोर्टल पर निम्न सामग्री उपलब्ध है। कौन कौन सी? देखो, NCERT है, CBSE है, NIOS है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पाठ्य सामग्री सभी उपलब्ध है। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हर एक भाषा में यहाँ उपलब्ध है। NCERT का जो ऐप है, यहाँ देखोगे तो ये सर देखो टेलीविजन वगैरह है, या फ़ोन है, ये लैपटॉप वगैरह में मिल जाएगी। ये जॉयकल पेंट वगैरह होती है ना, इन प्लेटफॉर्मों पे हर जगह आपको मिल जाएगी। ये सारे प्लेटफॉर्म उस दीक्षा ऐप में मिल जाएगी। सॉरी, दीक्षा ऐप पोर्टल पर निम्न शिक्षण सामग्री, ये देखो, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, संस्था प्रधान, शैक्षिक अधिकारी और अन्य, ये सभी शिक्षण सामग्री उपलब्ध, ये सभी है। और NCERT द्वारा विदा TV चैनल जो 24 यानी कि 24 घंटे और 7 दिन प्रसारित होने वाले कक्षा 1 से 12 तक एक कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है। जो NCERT पर जो कक्षा या विद्या चलती है ना, TV चैनल है, वहाँ ये इसको भी इससे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ हम देखेंगे तो ये सभी है। दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पूरी देख सकते हो। अब दीक्षा राइज कहाँ है? राजस्थान का है। जो दीक्षा राइज है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका पूरा नाम याद रखना, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। और ये दीक्षा उसी का अंदर से ये ऐप है। इसी की जो लिंक है, थीम एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, ये राज्य के लिए है, वो केंद्र के लिए था। राज्य पूरे ऑल इंडिया के लिए था, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्य शामिल थे। एक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन का निर्माण किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल का प्रारंभ 2018-19 में किया गया। यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर का, इनकी नेशनल बुक्स वगैरह सभी मिल जाती हैं यहाँ। दीक्षा राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कार्य राज्य RSCERT जो उदयपुर में है ना, राजस्थान की शैक्षिक तकनीकी प्रभार अजमेर संभाल रहा है इसका कार्य। एक तो RSCERT उदयपुर और एक अजमेर, ये दोनों ही इसका कार्य संभाल रहे हैं। किसका? दीक्षा राइज का। जो किस तरह से कौन सी सामग्री उपलब्ध करवानी है, कब करवानी है, कितने पेज वगैरह सब है वो। शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी का कंटेंट भी दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जो शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी अलग से है, वो भी हमारे टॉपिक में फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन यहाँ रीड में तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में है। तो कंटेंट हो गए, इसको भी साथ में अलग से पढ़ाएंगे हम तो। लेकिन इन दोनों की जो कंटेंट है ना, वो भी दीक्षा पोर्टल पर डाल दिया गया है। दीक्षा ऐप को राज्य के शिक्षक अपने प्रशिक्षण के लिए स्टेट सिस्टम राजस्थान से लॉगिन करते हैं, जिसके लिए शाला दर्पण ID एंड पासवर्ड का प्रयोग करना होता है। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी यहाँ प्राप्त होता है। प्राप्त भी बोलेगा, आपके पास अगर शाला ID है ना, पासवर्ड, तो आप इसे लॉगिन करके आप अपने प्रशिक्षण वगैरह यहाँ पर दे सकते हो शाला दर्पण में। दीक्षा राइज है ना, इसके उद्देश्य क्या क्या? देखो, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना, शिक्षकों का व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास करना, विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता का विकास करना। ये शिक्षकों के लिए भी है, टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। शिक्षकों के बीच उनके विचार और नवाचारों का आदान प्रदान करना, शिक्षा से जुड़े सभी इकोसिस्टम से को लाभान्वित करना, कंटेंट बुक उपलब्ध करवाना, राज्य की पाठ्य सामग्री पाठ्यचर्या से अवगत करवाना, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना है ना शिक्षकों को, समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री उपलब्ध करवाना, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को QR कोड उपलब्ध करवाना और कठिन बिंदु चिन्हित करना, विद्यार्थियों के लिए वर्क बुक उपलब्ध करवाना, छोटे बच्चों के लिए कॉमिक बुक उपलब्ध करवाना, एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध करवाना। निष्ठा है ना, ये ऐप था, ये जो टीचर के लिए था ना, मैंने कहा कि टीचर अपनी जो भी आगे हम देखते हैं कि निष्ठा का पूरा नाम वगैरह देखेंगे। पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इनके पूरा नाम है। विद्यालय प्रमुख व शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है।
विद्यालय प्रमुख होता है ना उसका और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। निष्ठा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन होता है। अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किया गया है और इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 अगस्त 2019 से हुई थी। शुरुआत यहाँ से हुई थी। संचालन कब से हुआ है? 16 अक्टूबर 2020 से शुरुआत हुई है। ये टीचरों के लिए है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय संसाधन समूह तथा राज्य संसाधन समूह RSG का गठन करके आयोजित किया गया है। आगे हम देखें, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और पदाधिकारी की क्षमता का निर्माण करना। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु निष्ठा कार्यक्रम के चरण निष्ठा 01, निष्ठा 02, 2.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। प्राथमिक स्तर पे है ये 1.0 निष्ठा 1 से 8 तक कक्षाओं के लिए। निष्ठा 2.0 है ना वो माध्यमिक स्तर के लिए। निष्ठा 3.0 है ना ये ECC से कक्षा 5 तक के निपुण भारत के लिए है, 5 तक के लिए। और निष्ठा 4.0 है वो ECCE, जहां हमने कल SIQE पढ़ाया था पूरा, उसके भाग कौन कौन से वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और वहाँ मैंने पूरा बताया हुआ है उसका। निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण का अभियान है उद्देश्य। यह सेवारत जो वर्तमान में स्कूलों में टीचर लगे हुए हैं प्रशिक्षण हेतु प्लेटफॉर्म है। यह शिक्षक क्षमता संवर्धन का कार्यक्रम है। किसका है? क्षमता संवर्धन का कार्यक्रम है। तो ये टीचरों के लिए याद रखना। निष्ठा 1.0 प्राथमिक स्तर, निष्ठा 2.0 माध्यमिक स्तर, निष्ठा 3.0 निपुण भारत ECCE से कक्षा 5 तक, और निष्ठा 4.0 ECCE के लिए। यह कार्यक्रम NCERT है ना, NCERT द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा है? दीक्षा भी NCERT द्वारा है, और ये जो कार्यक्रम है ना निष्ठा ये भी NCERT द्वारा है। निष्ठा ये आप देख सकते हो पूरा। और यहाँ आपको मैं बता दूँ निपुण भारत मिशन है ना 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था। पूरा नाम है इसका, ये आप देख सकते हो। NEP 2020 के तहत 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई हेतु यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो याद रखना निपुण भारत 5 जुलाई 2021 और 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और यहाँ पर क्या है, दुनिया जो है ना बुनियादी समझ और संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए ये उपयोगी है। ये आप देख सकते हो। निपुण भारत के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो भाषा और बाल वाटिका कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए। इतना नहीं आएगा आपको, इसकी डेट पूछी जाएगी या इसके उद्देश्य पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हो कक्षा 3 के लिए। तो यहाँ तक था ये। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे नवाचार में स्माइल कार्यक्रम, स्माइल फर्स्ट, स्माइल 2, स्माइल 3, 3 ये पढ़ेंगे। फिर हवा महल, फिर शिक्षा वाणी, फिर शिक्षा दर्शन, फिर ई कक्षा पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ेंगे और इनकी जगह उद्देश्य वगैरह जो भी होंगे आगे पूरी डिटेल से आपको मैं सिर्फ बुक से ही पढ़ा रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बना लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। निपुण भारत, दीक्षा की डेट, निष्ठा फर्स्ट किसके लिए, निष्ठा सेकंड किसके लिए, और निष्ठा की मेन उद्देश्य क्या है, तो वो सभी मैं आपको बता दिए हैं। और आप वापस से 1-2 बार रिवीजन करोगे ना इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब केंद्र सरकार की पहल थी। निष्ठा और वो थी कौन सी, दीक्षा, ये दोनों है ना।